बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग हुई। इस वक्त तकरीबन 7 दिन जायद हो चुके हैं। हुकूमत साजी के मराइल अभी बाकी हैं। ताहम जीते हुए उम्मीदवार तो मुतमईन है, लेकिन जो हारे हुए हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपीलें दायर की हुए हैं, जबकि कुछ लोग हाई कोर्ट्स में भी जा चुके हैं। ये मराहल जो है ये जारी रहेंगे। अब ये है कि जिस दिन से पोलिंग हुई है उससे 21 दिन तक जो है ये सारा यानी 29 फरवरी तक ये सारे मामलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समेटने हैं। इसमें आजाद अरकान को भी अपनी सियासी पार्टियों का इंतखाब करना होगा। तो हम ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो हल्का NA 58 है, जहां पर चौधरी एजाज अमीर ने इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पिटीशन दायर की हुई है कि उनके हल्के में धांधली हुई है। वो जीते हुए थे, उनको हरा दिया गया है। इस पर हेयरिंग हो रही है और 20 फरवरी को इस पर बहस होनी है आरओ को। और इसके अलावा जो जीतने वाले कैंडिडेट है मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, उनको नोटिस कर दिया गया है। देखते हैं कि 20 तारीख को इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इस सिलसिले में मैं ये डिटेल आपके सामने रखूंगा। NA 58 पर जो याज अमीर ने वोट लिए हैं, मेजर ताहिर को कितने मिले, सरदार जुल्फकार को कितने मिले और चौधरी याज अमीर के मुताबिक उनकी लीड कितनी बनती है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले मैं जिक्र करूंगा कैदी नंबर 804 का, जिसने अडयाला जेल में बैठे हुए भी इस वक्त मुल्क की सियासत को अथल पथल करके रख दिया है। और ऐसा प्लान जिसको मुबैना तौर पर लंदन प्लान कहा जाता था, उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ ने चौथी बार वजीर आजम बनना था और 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करनी थी, लेकिन वो इस वक्त सियासत से आउट हो चुके हैं। इसी तरह किंग्स पार्टी के दो आम जो रहनुमा हैं, मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन खान की और परवेज खटक की, वो भी सियासत से आउट हो चुके हैं। एक ने तो बिल्कुल सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है, जबकि परवेज खटक ने ब्रेक लिया है। बहुत बहुत बड़े बुर्ज उल्टे हैं और ये जो सोच रहे थे कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा और ये करेंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल उसके बरक्स वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और जो इज्जत और जिल्लत भी देने वाला है वही जात है। अब वो लोग जो इमरान खान को, जिन्होंने इलेक्शन पोल से चंद दिन पहले 3 मुकदमात में 31 साल की सजा दी थी कि उसके वोटर मायूस हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे या वो दूसरी पार्टियों का इंतखाब कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज जो तारीख लिखी जा रही है वो ये लिखी जा रही है कि एक ऐसी शख्सियत जिनको सदर पाकिस्तान बनना था, मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ, जब उनको हिस्सा नहीं मिला तो उन्होंने भी इमरान खान की हाँ में हाँ मिला दिया और कहा है कि ये इस इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है और अब जो मुकाबला होगा वो मैदान में होगा। तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाना तो एक्सेप्ट कर लिया है कि, लेकिन साथ ये भी कहा है कि वो अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। इसी तरह बहुत बहुत बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस वक्त मीडिया पर आ रही हैं और ये परमला कह रही हैं कि ये जो है धांधली हुई, प्री पोल रिगिंग हुई। और इसके अलावा एक ऐसी टर्म भी इजाद की गई जो इससे पहले जो इलेक्शन होते थे उनमें ये ऐसी टर्म कोई नहीं थी कि आप मैदान में जो या मैं यूं कहूं कि पोलिंग स्टेशनों पर जो वोट डाले जाएंगे उनकी कतन कोई औकात नहीं है। असल तो औकात उस फार्म की है जिसको हम 47 कहते हैं, और उस पे आरओ जो लिख देगा वो ही कानून समझा जाएगा, वो ही कामयाबी समझी जाएगी। ये एक नई टर्म जो है इस इलेक्शन को मैनेज करने वालों ने जो है वो इसको अप्लाई किया है और इसी टर्म की वजह से इस वक्त मामलात जो है वो पूरे पाकिस्तानी सियासत जो है वो इंतशार का शिकार है, बेयकीनी की कैफियत है। ताहम कैदी नंबर 804 ने न सिर्फ अपनी पार्टी के अंडर 19 खिलाड़ियों को कामयाब कराया, सिर्फ उसकी कैदी की एक तस्वीर ने वो चमत्कार कर दिखाया है जो कि इससे पहले पाकिस्तानी सियासत में नहीं हुआ। अब चूंकि कैदी नंबर 804 सॉरी
पाबंद सलासल है, लेकिन उसकी सियासत हर तरफ हो रही है। वो नवाज शरीफ जो 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनने आए थे, वो सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। गो के बहुत सारी लॉजिक्स जो है वो दी जा रही हैं कि नहीं जनाब ये सियासत करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो कैदी नंबर 804 ने नवाज शरीफ की सियासत को बिल्कुल उसकी सियासत का धड़न तख्ता कर दिया है। नून लीग की सियासत भी उसका भी धड़न तख्ता हो चुका है। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें, अपोजिशन में बैठे या इक़्तिदार में जाएं। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी ने बड़ी खूबसूरत गेम खेली है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने किस अंदाज में नून लीग को अपने काबू में कर लिया है, और जो आईनी ओहदे हैं वो उन्होंने मनवा लिए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी सियासत में बहुत ज्यादा स्कोप है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अदालतों से भी फैसले आने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी फैसले आने हैं कि किसकी सीट बचेगी और किसकी सीट जाएगी। अब मैं बात करूंगा NA-58 की, जहां पर पीटीआई के हमारे याफ्ता उम्मीदवार चौधरी एजाज अमीर का कहना है कि उन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल को 9 फरवरी की सुबह जितवाया गया। इस हवाले से वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल किए हुए हैं, जिस पर 20 फरवरी को बहस होनी है और उसके बाद फैसला होगा कि ये नशिस्त मेजर ताहिर के पास रहती है या चौधरी एजाज अमीर इस पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि चौधरी एजाज अमीर ने इलेक्शन के 3-4 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने हल्के भर के NA-58 के 45 फॉर्म जो है वो कलेक्ट किए, और उसके मुताबिक उन्होंने अपना जो रिजल्ट है कंपाइल किया है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने दीगर पार्टियों के जो एजेंट हैं उनसे भी NA-58 के 45 फॉर्म्स जो है वो उन्होंने कलेक्ट किए हैं, और वो ये कहते हैं कि उनके नताइज जो है वो मुसद्दका हैं। एजाज अमीर के मुताबिक उन्होंने 1,54,825 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ने 1,28,914 वोट हासिल किए, और इस तरह उनकी लीड बनती है 25,911 वोट उनके जायद हैं। अब जो फॉर्म 47 पे जो रिजल्ट दिया गया है वो मेजर ताहिर का वो 1,15,000 के लगभग का दिया गया है। तो चौधरी एजाज अमीर का कहना है कि एक्चुअली जो मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के वोट बनते हैं वो 1,28,914 है। ये अब मामला जो है ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेरे समाअत है। देखें रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर चौधरी एजाज अमीर ने ये कहा है कि जुल्फ़िकार को जो 74,000 वोट पढ़ने की बात है, तो वो उनको 13,796 वोट पड़े हैं, और ये भी एक तरह की बहुत बड़ी रिगिंग हुई है। चौधरी एजाज अमीर के मुताबिक वो अपना हक लेकर रहेंगे, और जहां तक भी जाना पड़ा, जहां कानूनी फोरम दस्तयाब होंगे वो उस पर जाएंगे। देखें नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैं यहाँ पर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल की तवज्जो इस जानब अब्जूल कराना चाहता हूँ कि वो एक दीनदार शख्सियत है, उनका एक अपना मकाम है, उनको हल्के में बड़ी इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा जाता है। जहां तक सियासी मुखालफत है तो इसमें तो किसी पर तनकीद और किसी के खिलाफ जो है वो बोलना ये तो एक मामूल समझा जाता है, लेकिन ओवरऑल मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल का एक अपना तशख्खुस है। उस तशख्खुस में बहुत ही वो नेक नाम समझे जाते हैं। अब ये उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन वो परहेजगार हैं और अपनी नमाजें पूरी करते हैं, दीगर जितने जो मामलात हैं दीन के वो भी पूरे करते हैं। ये उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस इलेक्शन को यूं ना समझे कि वो उनको कामयाब कर दिया गया है या वो कामयाब हो गए हैं। अगर वो कामयाब हो गए हैं तो उनको मीडिया पर सामने आना चाहिए और तमाम हकाइक से आगाह करना चाहिए, जिस तरह के एजाज अमीर ने किया है। और अगर वो समझते हैं कि जिस तरह के बहुत सारे हल्के पाकिस्तान के मैनेज किए गए हैं और हारे हुए लोगों को जितवाया गया है, तो इस पर भी उनको सामने आना चाहिए और अपना जो किरदार है उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। अगर वो उस हल्के से कामयाब नहीं हुए हैं तो उनको वापस जो
पॉलिटिक्स है उसमें आना चाहिए, पार्लिमानी पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए। लोगों का इस वक्त इसरार बढ़ता जा रहा है और जो मेजर ताहिर इकबाल खामोश रहते हैं तो लोग जो हैं वो इस पर बातें करते नजर आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि दौरान कैंपेन उन्होंने कहा था कि ऊपर अल्लाह है और नीचे नवाज शरीफ है। इस पर उनका जो क्लिप है वो काट के 6 सेकंड का क्लिप जो है वो वायरल किया गया था और उस पर उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया था। मैंने अपने इस चैनल के लिए उनका इंटरव्यू किया तो आप यकीन माने कि उनको इतनी तकलीफ थी इस पे कि जब इंटरव्यू खत्म होने को जा रहा था तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। वो बड़ी दीनदार शख्सियत है। अब जब इतनी सी बात पे उनको तकलीफ हुई है तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अगर हारे हुए हैं तो उनको अगली सुबह जब ये सीट जीती हुई मिली थी तो वो इस पर क्या अपना खामोश रहेंगे? उनको चाहिए कि वो सामने आए। जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में ही जाके सियासत हो सकती है, घर बैठ कर भी पॉलिटिक्स हो सकती है। और ये जो है अभी जो उनकी नशिस्त है ये इस बारे शक है, इबहाम है कि ये इस पर वो जीते हैं या नहीं जीते हुए। अगर वो नहीं जीते हुए तो उनको अपने बड़ेपन का, अपने किरदार का मुजाहरा करना चाहिए और ये नशिस्त जो है वो छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह हल्का NA-59 पर बड़ा रद्द अमल आया है सरदार गुलाम अब्बास खान के खिलाफ, चूंकि सरदार गुलाम अब्बास खान भी एक बड़ा नाम है, उनकी अपनी जबरदस्त रिप्यूट है, वो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और ऐसी छोटी मोटी बातों से हमेशा गुरेज करते रहते हैं। लेकिन अब बिलफर्ज अगर ये उन पर सॉरी और मेजर ताहिर पर ये इम्पोज कर दिया गया है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, तब भी उनको जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और कह देना चाहिए कि हम इस नशिस्त पर कामयाब नहीं हुए हैं। दोनों आप अपना अपना मुहासबा करें। अगर वो जीते हुए हैं तो बिल्कुल छाती निकाल कर सामने आए और कहें कि हम जीते हुए हैं। ये बाकी जो लोग हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये प्रोपिगंडा कर रहे हैं, ये जो नताइज सामने रख रहे हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। तो बहरहाल मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो दीन के हवाले से जिस रिप्यूट के मालिक समझे जाते हैं उनके लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उनको चाहिए कि वो आगे आए, अपनी जो जीत है उसको साबित करें और अगर उनकी जीत नहीं है तो वो अल्लाह ताला से रुजू करते हुए ये नशिस्त जो है ये इससे वो दस्तबरदार हो जाए।